नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी कश्मीर के इस जिले में दोपहर 12:26 पर भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल इससे किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले आज सुबह 2:02 पर लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेह में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 रही। यहाँ भी किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहाँ ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। जिला जम्मू की तहसील अखनूर में चिनाब नदी के पास गुड्डा पाटन गांव में संदिग्ध देखे जाने के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान चलाया। यहां बिगड़े मौसम के बीच पुलिस और सेना की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने अलग अलग जगह जाकर खोजबीन की। उधर कठुआ उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश का क्रम जारी है। बिगड़ा हुआ मौसम सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी बीच पहाड़ और जंगल खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को कठुआ में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड मजबूत होगी। इसे लेकर पंजाब, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कठुआ में बैठक का मंथन किया। बैठक में आतंकी हमलों पर मंथन के लिए सुरक्षा एजेंसियों का अमला जमा हुआ। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ रोकने पर 3 अहम फैसले लिए गए। इसमें दोनों राज्यों के बॉर्डर के साथ लगते नदी नालों के नए सिरे निगरानी, बॉर्डर पर सुरंगें खोजने की विशेष मुहिम चलाने और दोनों राज्यों की पुलिस और BSF के बीच संयुक्त खुफिया तंत्र का गठन शामिल है। चर्चा की गई कि कहां पर चूक हुई है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। भारत चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए 20 अगस्त तक मतदान सूचियों के दूसरे विशेष सारांश संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने से सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। ECI के निदेशक शुभ्रा सक्सेना ने वीरवार को जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PK पोले सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। वर्चुअल मोड से 2 घंटे चली इस बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि 25 जून से मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन के लिए गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इन्हें 24 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक आपत्तियां और दावे दर्ज किए जाएंगे। 19 अगस्त तक इसका निपटारा कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। पिछले 13 दिनों से 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। वीरवार को 16,578 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी, जिसके साथ अब तक 2,65,699 तीर्थयात्री पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं। मौसम साफ रहने से पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से यात्रा जारी है। इस बीच आधार शिविर भक्ति नगर जम्मू से 191 छोटे बड़े वाहनों में 4,885 श्रद्धालु कश्मीर के लिए रवाना हुए। जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गर्मी और उमस की परवाह किए बिना भक्तजन देर रात से ही निर्धारित केंद्रों पर टोकन पाने और तत्काल पंजीकरण करवाने के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो ऑनलाइन अग्रिम यात्री पंजीकरण करवा कर आए हैं, लेकिन भोले के पास पहुंचने की आस्था से वे तत्काल पंजीकरण करवाकर जत्थों के साथ रवाना हो रहे हैं।
पूर्व सदर रियासत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य और पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमले अत्यंत चिंता का विषय हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सैन्य अधिकारी पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उग्रवादियों को जितनी जल्दी हो सके पकड़ा जाएगा। उन्होंने शोक संतलिप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस हमले में घायल हुए लोगों के ठीक होने के लिए प्रार्थना की। जम्मू संभाग में आतंकी हमलों के बाद आज यानी शुक्रवार को अखनूर और कानाचक इलाके में 3 संदिग्ध देखे गए। इसके बाद भारतीय सेना हरकत में आ गई। सुरक्षा बलों ने भारी पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। आज सुबह स्थानीय लोगों ने 3 संदिग्ध देखे। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा बलों को खबर दी। सूचना मिलते ही सेना के जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पूरे इलाके को ड्रोन से खंगाला जा रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि सेना के जवान सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जगह जगह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का खतरा है। तलाशी अभियान का विस्तार जम्मू क्षेत्र के कठुआ, उधमपुर और डोडा जिलों के पहाड़ी इलाकों में किया गया है। नानक नगर प्रेम हार्डवेयर स्टोर में आग लग गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब स्थानीय लोगों से ये पूछना चाहा कि आखिर इसका कारण क्या था, तो उनका ये कहना था कि प्रेम हार्डवेयर स्टोर की ऊपर वाली मंजिल में जनरेटर है और पास में ही डीजल और पेट्रोल भी है, जिस कारण इस तरह की वारदात हुई है। और उनका ये भी कहना था कि इस तरह की वारदात पहली बार नहीं हुई है, ये तीसरी बार इस तरह की वारदात हुई है। इसी के लिए उन्होंने म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से कहा कि इस पे कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह की वारदात फिर ना हो, क्योंकि पास में लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल है लोगों के, और वहां पर बच्चे हैं, परिवार है, वहां पर भी आग जा सकती थी। और इतना तेल है ऊपर कि जो ऊपर नाले के रास्ते तेल आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि एक दुकान के ऊपर जनरेटर के लिए इतना तेल शायद पेट्रोल पंप में ना हो। ये जनरेटर है किसका? ये जिनका प्रेम हार्डवेयर का, जिनकी ये दुकान है, ये हार्डवेयर वालों का। इतना तेल पेट्रोल पंप में नहीं होगा जितना यहाँ पर है। यहाँ परनालों से निकला। और भगवान का शुक्र है कि हवा उस तरफ चली गई। अगर हवा इस तरफ होती तो ये जितने भी मकान हैं या दुकानें जो सुबह हो जाती। और जो तीसरा चांस है, मैं म्यूनसिपलिटी और डिपार्टमेंट से और आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि छत के ऊपर ये रेजिडेंशियल एरिया है, बच्चे हैं अंदर, जल जाते हैं, सारा परिवार जल जाता है लोगों का, कौन बचाने वाला? इनको इंश्योर मिल जाती है, हमें कौन दिलाता? ये मेरा घर है साथ में। अच्छा, आपका घर बर्बाद हो जाता है। पेट्रोल करते क्या है? डीजल जलाने के लिए या जनरेटर चलाने के लिए रखा होगा, या क्या होगा, या थिनर होगा, या अब जाने क्या होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट जो सोया हुआ है उनको ये कहता हूँ कि अगर जनरेटर लगाना है तो जनरेटर अपनी हदबंदी से नीचे लगाइए। छत के ऊपर जनरेटर और ऑयल या तेल या कोई भी चीज ना रखी जाए जिसके जो आस पड़ोस वालों को खतरा हो। एक निर्देश के मुताबिक कोई भी बाइकर बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं डलवा सकता। इसी के तहत एआरटीओ पुंछ तारामणि और इंस्पेक्टर इमरान चौधरी अपनी टीम सहित विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये चेक किया कि वहां पर जो बाइकर्स आ रहे हैं उन्होंने हेलमेट पहनी है या नहीं। जिन बाइकर्स ने हेलमेट नहीं पहनी थी उन्हें मौके पर उनके चालान भी काटे गए। हमारे साथ मौजूद है एआरटीओ पुंछ। सर बताइए, जो अलग अलग जगहों पे पुंछ में जो नाके लगाए गए उसके हवाले से बताएं सर। देखिए, यहाँ पे जैसा कि जिस साहब ने पहले भी डायरेक्शन दी थी कि पेट्रोल पंप पे भी तो बिना हेलमेट के कोई तेल नहीं डालेगा, लेकिन पब्लिक जो है वो एक दूसरे से मांग के पेट्रोल पंप पे तेल डाल लेती है और बाद में बिना हेलमेट के चल रहे हैं। आज हम स्पेशली उनके लिए और सीट बेल्ट के लिए आए हैं। और साथ साथ में एक ट्रक हमने पकड़ा है जो कि विदाउट HSRP चल रहा था, इसको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ये HSRP के लिए अप्लाई करेगा और उसके बाद जब इसकी HSRP लगने की डेट होगी उससे पहले हम इसको रिलीज़ करेंगे HSRP के लिए। और एक टिप्पर है जो कि बिना फिटनेस के सिटी में चल रहा है, इसको भी हमने इम्पोर्ट कर दिया है। वो भी अपनी फिटनेस के लिए अप्लाई करेगा। जब फिटनेस डे होगा हमारा उस दिन आके फिटनेस करवाएगा तो रिलीज़ करेंगे। तो सर अभी तक कितने चालान किए गए हैं सर? अभी तक 12 चालान हो गए हैं। हमने जगह जगह करके ये किया है, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं बीच में ये करके कि
जिनका पीछे वाला हेलमेट नहीं पहना उनको बोल रहे हैं कि आप पीछे भी हेलमेट पहनाइए। ये बहुत सेफ्टी का सवाल है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी परेशान है और जगह जगह हमें डायरेक्शन भी मिल रही है, साफ भी डायरेक्शन मिल रही है। जम्मू प्रोविंस के लिए सैटेलाइट डुग्गर चैनल की मांग रखते हुए आज जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਡੁੱਗਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ तमाम दुनिया च ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ एक इस ऐसी विरासत जी तुसें सारें पता कि डोगरे जेह्ड़े न वो एक वारियर कम्युनिटी है। डोगरे शुरू कोला बड़े सैक्रीफाइस किते पूरे देश वास्ते और पूरी दुनिया वास्ते, लेकिन अज इस डुग्गर चैनल नहीं होने के कारण साड़ी जेह्ड़ी डोगरे की आवाज़ है वो मैं समझना कुतै ना कुतै अज दबोआ दी है। इस करियै साढ़े दूरदर्शन अप्रूव्ड जेह्ड़े ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन है, दादा जी एसोसिएशन है, इंदी तरफा एक मुहिम चलाई दी ना काफ़ी समय की, और इन्हें काफ़ी दिल्ली तक भी इन्हें आवाज़ पहुँचाई, लेकिन किसी न किसी वजह कन्नै ये जी आवाज़ जी है ये कोई फाइनल जड़ा एदा इंजाम पर नहीं पुजी सकी। लिहाजा ये इंदा डेपूटेशन जड़ा है साढ़े जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम के साढ़े एसोसिएशन कन्नै भी मिलिया। कश्मीर में टेम्पल्स की प्रोटेक्शन को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड श्रीनगर गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर निकला है उसको लेकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और पार्टी की तरफ से इस ऑर्डर का स्वागत किया गया, जिसके अंतर्गत मंदिरों की निगरानी की जाएगी और साथ ही साथ अगर कोई एनक्रोचमेंट हुई है तो उसे ख़त्म करने की भी बात कही गई है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई। उसका हम स्वागत करते हैं पार्टी की तरफ से भी और पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड श्रीनगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज टेकन ओवर द प्रोटेक्शन ऑफ unattended Kashmiri temples, पंडित टेम्पल्स ऑब्लिक श्राइन्स थ्रू रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जितने भी डीसीज हैं, जो ऑर्डर आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि डीसीज के माध्यम से हर एक जो मंदिर अनअटेंडेड पिछले 32 साल से है उसकी ऊपर नजरानी जो रखेगा, उसकी जो नज़र में रहेगा वो रहेगा डीसीज के अंडर में। हर एक डिस्ट्रिक्ट डीसीज उसको देखेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी एनकरेजमेंट आई है हुई है, उस एनकरेजमेंट को ख़त्म किया जाएगा, जिसमें पर्टिकुलरली दीज टेम्पल्स इंक्लूडिंग गणेश मंदिर नियर द यूएन ऑफिस। गणेश मंदिर का टेम्पल ऑलरेडी रीजनल कमिश्नर साहब ने पिछले जो डीकाम थे कश्मीर के उन्होंने अपने पास में रखा, वो डीसी श्रीनगर के पास है। और उसके साथ में जितने भी टेम्पल्स है, जो हम सब लोग टेम्पल्स और श्राइन बिल की बात कर रहे हैं, जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शंस होते हैं, कब होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उसके सराउंडिंग में जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक असेंबली में कोई बात नहीं उठेगी। तो टेम्पल बिल ऐसी ही पड़ी थी, लेकिन हम लोग स्वागत कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर से एक प्रोटेक्शन जो टेम्पल और श्राइन बिल में भी ऑलमोस्ट वही है कि प्रोटेक्शन ऑफ टेम्पल्स होना चाहिए। नंबर 1 वो है। नंबर 2 है, इसी के साथ मैं ऑनरेबल एलजी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से श्रीनगर में गुजारिश करना चाहता हूँ। दुर्गानाग मंदिर है हमारा कश्मीर में, जिस दुर्गानाग मंदिर का अगर आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सोनवार पूरा पेट्रोल पंप से लेकर यूएन बिल्डिंग तक सब दुर्गानाग का है। अब दुर्गानाग मंदिर के सामने कश्मीर में एक पारस हॉस्पिटल खुला है, अच्छी बात है, हम उसको आप कुछ कह नहीं सकते, आज की डेट में पारस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल की, लेकिन उस हॉस्पिटल को कैसे दिया गया? दुर्गानाग की लैंड आमलाज ने ले ली लीज पर, आमला ने उठा के त्रम्बूज को दे दी, त्रम्बू ने उठा के 74 लाख रुपए में हर मंथ 74 लाख रुपीस त्रम्बूज लेते हैं उसी पारस हॉस्पिटल से जो दुर्गानाग की लैंड है। और दुर्गानाग मंदिर को मात्र 10 से 12 हजार रुपए रेंट मिलता है। अगर 74 लाख रुपए रेंट मिल रहा है तो वो 74 लाख जो बीच में ये पिचोली है, चाहे वो आमला पिचोली है, वो डायरेक्टली हम चाहते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी ये चाहती है कि वो दुर्गानाग में जो डायरेक्टली दुर्गानाग के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए 74 लाख, जिससे कम्युनिटी के बाकी सब मंदिरों को भी देखा जाएगा और कम्युनिटी का जो वो पैसा है, मंदिर का पैसा है, वो मंदिर में ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत पवित्र मंदिर है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।